वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल और ये है पार्ट 14 जिसमें हम देखने वाले रिएक्ट जेएस का पेज नेविगेशन। और लास्ट वाला पार्ट था 13 जिसमें हमने देखा था लोकल स्टोरेज। तो आई होप सो कि आपने पार्ट 13 भी देखा होगा। तो चलिए कोडिंग में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिएक्ट पेज नेविगेशन का मतलब क्या है। वैसे तो एकदम सिंपल है, शायद आपको समझ भी आ गया होगा कि हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन करने वाले हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब आप रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हो तो रिएक्ट जेएस एक्चुअली सिंगल पेज एक्चुअली वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। और सिंगल पेज का मतलब होता है कि एक ही पेज में सब कुछ कंटेंट होते हैं, मतलब दूसरे पेजेस नहीं होते हैं, तो उसे सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट हो तब भी तो हम रिएक्ट जेएस का यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो लाइब्रेरी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है जिसमें आपको ये वाला कमांड लिखना है कि npm install react router DOM। तो मैं यहाँ से उसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा और इंस्टॉल कैसे करना है आपको वो देखना है। सबसे पहले तो आपको सर्वर बंद कर देना है एक्चुअली। तो सर्वर बंद करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट में मेक श्योर कि आप अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर हो और वहाँ पे आपको ये कमांड लिखना है कि npm install react router DOM। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे वो लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा और अगर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाती है तो आपको वहाँ पे लास्ट में एक मैसेज देखने मिलेगा कि दिस नंबर ऑफ पैकेजेस आर एडेड करके। तो जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आपको एडेड 14 पैकेजेस यहाँ पे आया है। हो सकता है आपका डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से सर्वर को स्टार्ट करना है। तो npm स्टार्ट करके हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सर्वर ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एंटर देना है और सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस वाली टैब को क्लोज कर देता हूँ और ये यहाँ पे आउटपुट होगा। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जितना हम कोड कम रख के एक्सप्लेन करेंगे उतना कन्फ्यूज़न कम होगी। तो उसीलिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि p टैग में लिखूँगा कि दिस इज़ इंडेक्स पेज। और हमारे पास दो और कंपोनेंट हैं, ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स 1। तो यहाँ पे प्रॉप्स हमने लिए हुए थे, मैं प्रॉप्स रिमूव कर रहा हूँ और लिखूँगा कि दिस इज़ ग्रीटिंग्स पेज और कॉपी कर लेते हैं, सेव। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे सिंपली लिखना है कि ग्रीटिंग्स 1 पेज। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली आपको कंसीडर करना है ग्रीटिंग्स वाला एक पेज अलग से है, ग्रीटिंग्स 1 वाला पेज अलग से है और एफ.जेएस वाला पेज अलग से। मतलब यहाँ पे टोटल हो गए 3 पेज। तो अब मुझे एक्चुअली क्या करना है कि मैं सिंपली क्या करूँगा कि मुझे इन तीनों के बीच में नेविगेशन करना है। तो मैं सबसे पहले तो हमें ये वाली लाइन को कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर स्विच राउट लिंक और फ्रॉम रिएक्ट राउटर DOM। तो यहाँ से फिर हमें क्या करना है कि थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ से हमें ये स्विच वाला जो पार्ट है वो भी कॉपी कर लेना है। और मेक श्योर कि आप चाहे तो पूरा पार्ट ले ही सकते हैं एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे पूरा पार्ट कॉपी कर रहा हूँ और रिएक्ट के अंदर अगर हमने रिटर्न मैंने नहीं लिया है तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो लिंक हमने बनाई है वो यहाँ पे हमें लिंक प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, होम पे तो हम ऑलरेडी है ही और यहाँ पे हम कर देंगे ग्रीटिंग्स और नीचे हम कर देंगे ग्रीटिंग्स 1। और यहाँ पे जो URL होगी वो ऐसे कुछ बना सकते हैं कि ग्रीटिंग्स, आप जो चाहे वो URL दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस तरह से URLs दे रहा हूँ। ओके, तो URL अगर /greetings होगा तो हम ग्रीटिंग्स वाले पेज पे जाएंगे और /greetings1 होगा तो हम ग्रीटिंग्स 1 वाले पेज पे जाएंगे।
यहाँ पे सेव कर देता हूँ और वहाँ पे एरर आने वाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। ये रहा, ये इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट करते हैं ग्रीटिंग्स को। तो ग्रीटिंग्स फ्रॉम, हमें जाना है कंपोनेंट में और वहाँ से लेना है ग्रीटिंग्स। सेम लाइन हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और वहाँ पे हमें लेना है ग्रीटिंग्स 1 और यहाँ पे भी होगा ग्रीटिंग्स 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली यूज़ कैसे करना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीटिंग्स और नीचे होगा ग्रीटिंग्स 1। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया है और ये वाला पार्ट भी हम रिमूव कर रहे हैं और थोड़ा अच्छे से समझ आए इसीलिए हम स्पेसिंग दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो हमारा मॉड्यूल है वो लेना है। तो ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स 1 सेव करके चेक कर दे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये का है ग्रीटिंग्स में, यहाँ पे होम है और हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हम ग्रीटिंग्स पे क्लिक करेंगे ये ग्रीटिंग्स 1 हो गया और ग्रीटिंग्स 1 पे ग्रीटिंग्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये चेंज करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती की है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ग्रीटिंग्स 1, तो ग्रीटिंग्स 1 पे ग्रीटिंग्स 1 होगा और ग्रीटिंग्स पे ग्रीटिंग्स। ओके, तो रिफ्रेश कर दें। तो ये हो गया दिस इज़ ग्रीटिंग्स पेज और 1 पे क्लिक करने पे दिस इज़ ग्रीटिंग्स 1 पेज। और होम पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने होम पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपली अगर मैं डिवीज़न के बाहर आके यहाँ पे या फिर आप जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट लगे आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सिंपली डिवीज़न में लिख दूँगा कि दिस इज़ इंडेक्स पेज और मैं सेव करके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हो गया दिस इज़ इंडेक्स पेज। ग्रीटिंग्स पे क्लिक करने पे दिस इज़ ग्रीटिंग्स और ग्रीटिंग्स 1 पे ये। और बेसिकली हमने app.js में राउटर बनाया है। तो आप चाहे तो राउटर कहीं और भी बना सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि राउटिंग के लिए जो भी पूरी फाइल का मैनेजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने एक ही app.js में ही डायरेक्टली राउटर बनाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो हर पेज पे आ रहा है। तो ये वाला मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें समझना है कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करना है, npm install react router dom। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है कि इंपोर्ट के वाली लाइन लिखनी है और वो कहाँ पे लिखनी है, मैंने यहाँ पे app.js में लिखी है, आप चाहे तो अलग फाइल भी बना सकते हैं। तो इंपोर्ट में हमें ये वाली लाइन लिखनी है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं कि ये राउटर का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, जब आप राउटर लिखते हो तो आप डिफ़ाइन करते हो कि आप एक राउटर बनाने वाले हो। तो नेविगेशन को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप राउटर लिखते हो तो आप डिफ़ाइन कर रहे हो कि आप एक राउटर बनाने वाले हो कि जिसमें राउटिंग का प्रोसेस आप लिखने वाले हो। ओके, सबसे पहले अंदर डिवीज़न बनाया हुआ है, जैसे कि एंकर टैग और href होता है। href वाला जो हम बनाते हैं नॉर्मली वही बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक टू करके है, मतलब href की जगह पे यहाँ पे आपको लिंक टू यूज़ करना है, लिंक टू। और ये सिंपली एंकर टैग href ही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिंपली जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो ये रहा एंकर टैग ही है, बस वो रिएक्ट की सिंटैक्स है तो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे लिंक टू लिखना है जो भी आपको लिंक बनानी हो उसके लिए। सेकंड पार्ट है यहाँ पे स्विच वाला। तो स्विच में क्या होगा कि नॉर्मली अगर स्विच की बात करें तो अगर किसी और प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्या होगा कि स्विच में क्या होता है कि जो भी केस मैच होता है वो आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही स्विच बनानी है। और स्विच में क्या होगा कि राउट का मतलब है कि अगर ये पाथ है, मतलब ग्रीटिंग्स है, तो हमें कौन सा कंपोनेंट दिखाना है। तो यहाँ पे /greetings पे हमें ग्रीटिंग्स कंपोनेंट दिखाना है, क्योंकि रिएक्ट में तो हम कंपोनेंट ही बनाने वाले हैं, उसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट आएगा। वैसे ही अगर पाथ ग्रीटिंग्स 1 है तो हमें यहाँ पे ग्रीटिंग्स 1 वाला कंपोनेंट दिखाना है। तो ये रहे हमारे दोनों कंपोनेंट की जो सिलेक्शन के बेस पे रेंडरिंग हो गए। तो इसी तरह से हम डिफरेंट पेजेस के बीच में राउटिंग कर सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो React.js की लिमिटेशन है उसे हम
ओवरलॉक करने वाले हैं, मतलब कि हम उसको ओवरराइट करेंगे और क्या करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि हम एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेशन कर सकें। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे कर सकते हैं। आप जितनी बार आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये ईजी लगने लगेगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।